देखिए यहाँ पे लिखा है ए और एन ये दोनों को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जो एक हो और जिसको हम गिन सकते हो वो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी कि प्लूरल नाउन के साथ हम उसको यूज नहीं कर सकते और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी उसको यूज नहीं कर सकते। तो इस बात को हम ध्यान रखें कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही हमें ए या एन को यूज करना है। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। A is used before words that start with consonant sound। A को ऐसे वर्ड से पहले यूज कर सकते हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हुआ हो। और N is used before words that start with vowel sound। और N को ऐसे वर्ड से पहले यूज कर सकते हैं जो कि वॉवेल साउंड से शुरू हुआ हो। तो इसको समझने से पहले आइए एक चीज देख लेते हैं कि वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है वॉवेल कौन कौन से हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, इनको वॉवेल कहा जाता है, जिसको कि हम हिंदी में स्वर के नाम से जानते हैं। और कॉन्सोनेंट क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 लेटर को छोड़कर बाकी जितने लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में पाए जाते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए को कहाँ यूज करना है? कॉन्सोनेंट के साउंड से पहले ए को यूज करना है और वॉवेल के साउंड से पहले एन को यूज करना है। बच्चे जब छोटे क्लासेस में होते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि अगर वॉवेल है तो उससे पहले एन लगा दो और कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले ए लगा दो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमको इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वॉवेल का साउंड है तभी हम एन लगा सकते हैं और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है तभी हम ए लगा सकते हैं। तो इसको आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। यहाँ पे देखिए लिखा है अ बुक। बुक जो कि एक वर्ड है, एक नाउन है और इसका जो शुरू का जो साउंड है वो ब का साउंड है और ब एक कॉन्सोनेंट का साउंड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया है, अ बुक लिखे हैं। दूसरे वर्ड को देखते हैं, हॉर्स लिखा है। हॉर्स में जो पहला साउंड है एच का साउंड ह है और ह का जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए हमने ए लगाए हैं। जरा इधर देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है ऑरेंज लिखा है और ऑरेंज में जो साउंड है पहला साउंड है अ का साउंड है और अ का साउंड क्या है? एक वॉवेल का साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाए हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है HOUR। ये जो वर्ड है ये एच से तो शुरू होता है लेकिन इसको हम पढ़ते हैं आवर, क्योंकि यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट हो जाता है और जब इसको हम आवर पढ़ते हैं इसका इनिशियल साउंड क्या होता है? एक वॉवेल का साउंड होता है अ का साउंड यहाँ पे आता है आवर। तो क्योंकि वॉवेल का साउंड है इसलिए हम यहाँ पे एन लगाते हैं। भले पहला लेटर एच था लेकिन क्योंकि इसका जो पहला साउंड है वो वॉवेल का है इसलिए हम यहाँ पे एन लगाते हैं। इधर तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, हिल HILL हिल, यहाँ पे ह का साउंड आता है इसलिए हमने ए लगाया है क्योंकि ह का साउंड कॉन्सोनेंट का साउंड होता है। लेकिन इधर देख लेते हैं, यहाँ पे HEIR, भले ही पहला लेटर एच है, एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड है वो एयर होता है क्योंकि इसमें भी एच साइलेंट हो जाता है और इसको हम पढ़ते हैं एयर और एयर एक वॉवेल साउंड होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं एन एयर लिखते हैं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, यूरोपियन में पहला लेटर ई है जो कि एक वॉवेल है और जब छोटे क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे एन लगना चाहिए क्योंकि वॉवेल से पहले एन लगा दो, ऐसा सिखाया जाता है। लेकिन वॉवेल साउंड से पहले हमें एन लगाना है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए लगाना है। तो यहाँ पे हम साउंड को समझते हैं। यूरोपियन, यहाँ पे जो साउंड है यहाँ ई का साउंड नहीं है बल्कि य का साउंड है और य क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट होता है। य का साउंड वाई से आता है और इसको एक कॉन्सोनेंट कहा जाता है और क्योंकि यहाँ पे य कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है इसलिए हमने यहाँ पे अ यूरोपियन लिखा है। इधर देखते हैं, यहाँ लिखा है MP एक ऐसा वर्ड है, इसका जो पहला लेटर है वो M है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इससे पहले हमने N लगाया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो साउंड है वो एक वॉवेल का साउंड है। MP ए का साउंड जब आता है ये एक वॉवेल का साउंड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे N लगाया है। तो आगे इन एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं,
यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म ये यू है, यू एक वॉवेल है, लेकिन फिर भी इसका जो साउंड है वो य का साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे ए लिखे हैं, क्योंकि य एक क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, उसका साउंड वाई से आता है। और इधर देखते हैं एम ए। एम ए, एम पहला लेटर एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे एन लगाया है। क्यों? क्योंकि एम जब हम बोलते हैं तो पहला साउंड क्या आता है, ए का साउंड आता है, और ए क्या है, एक वॉवेल है, तो वॉवेल के साउंड से पहले हमको एन लगाना है। आइए आखिरी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 रुपी नोट। तो ये जो वर्ड 1 है, ये 1 का देखिए पहला लेटर ओ है और ओ वॉवेल है, तो अगर इसके हिसाब से हम लगाते तो यहाँ पे एन लगना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमको समझना चाहिए कि यहाँ पे भले 1 लिखा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन व का होता है, व, और व क्या है, देखिए यहाँ पे वी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्योंकि व का साउंड है इसलिए ए लगाए हैं, भले पहला लेटर एक क्या है, वॉवेल है। और आइए इस आखिरी एग्जाम्पल को देखते हैं, ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे देखिए ये जो ऑनेस्ट मैन लिखा है पहला लेटर एच है, और क्योंकि यहाँ पे एच होने के बावजूद एच साइलेंट हो जाता है और इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट मैन, और अ जो साउंड होता है वो वॉवेल का साउंड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन लिखा है। तो इस तरीके से हमने देखा ए को कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज करते हैं और एन को वॉवेल साउंड से पहले यूज किया जाता है। जो बचपन में हमको सिखाया गया, वॉवेल है तो एन लगा दीजिए और कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दीजिए, अभी उसको हमको बदलना पड़ेगा और हमको ध्यान देना पड़ेगा, वॉवेल साउंड से पहले एन लगाना है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए लगाना है।